नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार बना हुआ हूं आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आपके साथ। और आज का हमारा टॉपिक है टेनिस। टेनिस गेम है। टेनिस का जो दूसरा नाम है क्या है भाई? टेनिस का दूसरा नाम क्या है भाई? जूद पाम। जूद पाम है टेनिस का दूसरा नाम, जूद पाम। इसका मैदान होता है भाई आयताकार। आयताकार मैदान होता है 78 फीट 36 फीट। ये इसका मैदान है। 4.5 फीट की दोनों ओर क्या है भाई? लॉबी है कितनी? 4.5 फीट की भाई। बीच से ये दोनों ओर पोल है, बीच से नेट है। तो जो 4.5 और ये कितना रह गया भाई? ये दूरी है 27 फीट। 27 फीट है भाई। आगे चलते हैं। ये है भाई सर्विस लाइन। दोनों ओर है सर्विस लाइन। सर्विस लाइन है ये दोनों ओर। तो इसकी जो दूरी है वो कितनी है? 21 फीट। 21 फीट है दूरी। किसकी है भाई? 21 फीट दूरी है जो सर्विस लाइन है। ये क्या है? सर्विस लाइन कहा जाता है इसे, सर्विस लाइन। ये है भाई बेस लाइन। ये है बेस लाइन। बेस लाइन है, ये दूरी है 18 फीट। 18 फीट तक ये है 21 फीट। आपको याद रखना है इसका मैदान की लंबाई कितनी है भाई? 78 फीट। चौड़ाई कितनी है? 36 फीट। और जो एकल के लिए सिंगल के लिए कितनी है भाई? 27 भाई, सॉरी 27 फीट। 4.5 तरफ की दोनों ओर की लॉबी ये होती है। नेट की ऊंचाई, नेट की ऊंचाई कितनी है भाई? 3 फीट 0.91 मीटर। 3 फीट है भाई नेट की ऊंचाई, 3 फीट। दोनों पोल्स की ऊंचाई, दोनों पोल्स की ऊंचाई कितनी है भाई? 3.5 फीट। 3.5 फीट है। और जो इनका डायमीटर है, व्यास, पोल का व्यास कितना है भाई? 6 इंच पोल का व्यास है। और आपको बता दूं गेंद का वजन पूछा जा सकता है। गेंद का वजन कितना है भाई? 56 ग्राम से 59.4 भाई। 59.4 इसके मध्य है भाई। अब सवाल करेंगे नहीं तो इतना है जी, इतना है 58.8 भी दिया गया भाई कई जगह। लेकिन 56 ग्राम से लेकर 59.4 है और 58.8 भी दिया गया है। गेंद का रंग क्या है भाई? हरी व पीली गेंद होती है। अब चलते हैं रैकेट का भार महिलाओं के लिए कितना है भाई? रैकेट का भार है 13 से 13.5 औंस। और पुरुषों के लिए कितना है भाई? रैकेट का भार 13.5 से 14 औंस। 13.5 से 14 औंस आपको याद रखना है भाई। रैकेट का भार महिलाओं के लिए 13.5 से 13.5 औंस और पुरुषों के लिए 13.5 से 14 औंस। ये भाई सफेद व पीला रंग, सॉरी माफी चाहूंगा, जो अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है उसने किया है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन, सॉरी भाई, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन का गठन कब भाई? 1913 में। 1913 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन का गठन हुआ। भारतीय टेनिस फेडरेशन का गठन भारतीय का कब हुआ भाई? भारतीय फेडरेशन का गठन 1920 में। 1920 में हुआ। चलिए दोस्तों दोबारा बता देता हूं। टेनिस का दूसरा नाम जूद पाम है और टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन की स्थापना 1913 में।
भारतीय टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1920 में। टेनिस का ग्राउंड की लंबाई 27 फीट, चौड़ाई 36 फीट। एकल के लिए चौड़ाई 27 फीट, एकल के लिए 27 फीट। सेंटर लाइन से सर्विस लाइन 21 फुट भाई, सर्विस लाइन से बेस लाइन 18 फुट, दोनों ओर लॉबी 4.5 फुट, जो डबल्स में ये एक्टिव होती है। तो ये हो गया इसका मापन। गेंद का वजन 56 ग्राम से 59.4, 58.8 ग्राम भी दिखाता है भाई। रैकेट का भार 13 से 13.5 औंस महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए 13.5 से 14 औंस। और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन 1913 और भारतीय टेनिस फेडरेशन 1920। सेट कितने होते हैं भाई? सेट महिलाओं के लिए सेट महिलाओं के लिए कितने हैं भाई? 3 भाई। पुरुषों के लिए 5। आपको यह भी याद रखना है, टेनिस में महिलाओं के लिए 3 सेट हैं और पुरुषों के लिए 5, और डेविस कप में पुरुषों के लिए भी 3 सेट होते हैं। और दूसरा नाम है जूदपाम। महिलाओं के लिए सेट 3 और पुरुषों के लिए 5। डेविस कप में कितने होते हैं भाई? डेविस कप में 3 सेट ही होते हैं पुरुषों के लिए भी। लंबाई 78 फीट, चौड़ाई 36 फीट, एकल के लिए 27 फुट। नेट की ऊंचाई 3 फीट है भाई। नेट की ऊंचाई 0.91 मीटर। दोनों पोल्स की ऊंचाई 3.5 फीट। और मैदान रैकेट का भार 13 से 13.5 औंस महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए है 13.5 से 14 औंस। और टेबल टेनिस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन 1913 और भारतीय 1920। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रथम अर्जुन अवार्डी कौन था भाई? रामानाथन कृष्णन। टेनिस के रामानाथन कृष्णन टेनिस के प्रथम अर्जुन अवार्डी हैं। और एक क्वेश्चन और आया था भाई, टेनिस के खिलाड़ी हैं विजय अमृतराज। उन्होंने कब जीता था भाई जो अर्जुन पुरस्कार? वो 1974 उनका जो आया था एक बार इसमें टीजीटी चंडीगढ़ में। तो आगे चलते हैं। प्रथम अर्जुन अवार्ड किसने भाई? रामानाथन कृष्णन। प्रथम राजीव गांधी अवार्डी कौन है भाई? हमारे लिएंडर पेस। अब लिएंडर पेस से एक क्वेश्चन उठता है। भारत की तरफ से एकमात्र मेडल जीता है टेनिस में 1996 एटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक किसने जीता था भाई? लिएंडर पेस ने। लिएंडर पेस 7 ओलंपिक खेल चुके हैं भाई। लिएंडर पेस 7 ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ी हैं और 1996 में एटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। और अगला क्वेश्चन है, भारत की तरफ से ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी। ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है भाई? महेश भूपति। अभिनेत्री लारा दत्ता से इन्होंने शादी की है महेश भूपति ने। तो भाई भारत की तरफ से ग्रैंड स्लैम जीतने वाला महेश भूपति। विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंचने वाला, विंबलडन सेमीफाइनल में कौन पहुंचा भाई? रामानाथन कृष्णन। आपको यह याद रखना है। और भाई विंबलडन का जो इसकी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है वो आगे बता दूंगा। और महेश भूपति इसके प्रथम भारत की तरफ से ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी थे। और भाई 1996 में लिएंडर पेस ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। प्रथम राजीव गांधी अवार्डी हैं इस खेल के। प्रथम अर्जुन अवार्डी हैं रामानाथन कृष्णन। आगे चलते हैं दोस्तों। भाई अब इससे जो मेन क्वेश्चन आते हैं
अब ये जो बताऊंगा मैं ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है भाई? शब्दावली, शब्दावली, ग्रैंड स्लैम शब्दावली किससे संबंधित है? इससे शब्दावली बता देता हूं पहले। शब्दावलियां क्या क्या हैं भाई? क्या क्या हैं? ग्रैंड स्लैम ब्रिज से भी है और इससे भी है भाई। ग्रैंड स्लैम शब्दावली इससे है डबल फॉल्ट, एडवांटेज, एडवांटेज, ड्यूस, राइट एंड रिटर्न और वही लेफ्ट हैंड रिटर्न, लेफ्ट हैंड रिटर्न, हाफ वॉली, ये इससे जुड़ी शब्दावलियां वही। ग्रैंड स्लैम, डबल फॉल्ट, ड्यूस, एडवांटेज, राइट हैंड रिटर्न, लेफ्ट हैंड रिटर्न और हाफ वॉली, ये इससे संबंधित शब्दावलियां हैं। अब इसके जुड़ी प्रतिष्ठित भाई डेविस कप, डेविस कप प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है। 1900 में आरंभ हुई भाई। कब? 1900 में आरंभ। भारत ने कब भाग लिया भाई? भारत ने 1920 में भाग लिया। कई जगह 1899 भी पाती है, लेकिन 1900 में ही डेविस कप है जो बुक्स में ज़्यादातर है। और भारत ने 1920 में प्रथम बार भाग लिया था डेविस कप में। डेविस कप किससे संबंधित है? बहुत बार पूछा गया है। तो ये टेनिस से संबंधित है। 1900 में आरंभ हुआ और भारत ने 1920 में भाग लिया। और ग्रैंड स्लैम, डबल फॉल्ट, एडवांटेज, ड्यूस, राइट हैंड रिटर्न, लेफ्ट हैंड रिटर्न और हाफ वॉली इसके शब्दावलियां हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अब करवा रहा हूं आपको ग्रैंड स्लैम। भाई ग्रैंड स्लैम बताऊंगा मैं। जो ग्रैंड स्लैम, इनसे क्वेश्चन बहुत बार आता है, जीके में भी आता है। ग्रैंड स्लैम एक वर्ष में होने वाली 4 प्रतिष्ठित प्रतियोगिताएं हैं। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है भाई फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन, और चौथा है यूएस ओपन। चलिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन 4 प्रतिष्ठित प्रतियोगिताएं हैं। खेलने का स्थान ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर हुई, हार्ड कोर्ट पर यानी कि फर्श पर, और ये भी हार्ड कोर्ट पर। विंबलडन ग्रास कोर्ट पर भाई, ग्रास कोर्ट पर। और ये फ्रेंच ओपन लाल बजरी पर ये खेला जाता है। इनकी शुरुआत कब हुई भाई? 1877 में। नहीं भाई, 1877 में विंबलडन की शुरुआत हुई, 1877। और यूएस ओपन 1881, फ्रेंच ओपन 1891 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। और अब महीनों के हिसाब से बताऊंगा जो पूछा जा सकता है। क्रम है इनका। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन नए साल से शुरुआत होती है, जनवरी फरवरी में होता है। जनवरी में ही ज़्यादातर, फरवरी भी लिख सकते हैं। नए साल से शुरू होता ऑस्ट्रेलियन ओपन। और अगला है जो फ्रेंच ओपन, वो कब होता है भाई? मई जून में। अगला है विंबलडन जून जुलाई। और जो यूएस ओपन है वो अगस्त सितंबर में ये आरंभ होता है। आपको याद रखना है, तीनों सभी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं भाई। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला होता है साल का, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन, चौथा है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है हार्ड कोर्ट पर। पूछा जा सकता है, ये तो आपको स्क्रीनशॉट लेके सभी लिखने हैं, जरूर आ सकता है आपकी उसमें। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर,
और फ्रेंच ओपन लाल बजरी पर, विंबलडन ग्रास कोर्ट पर और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर। शुरुआत भाई सबसे पहली पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है कौन सी भाई? एक नंबर पर है क्या है? विंबलडन, दूसरे पर है यूएस ओपन, तीसरे पर है फ्रेंच ओपन और चौथे पर है क्या? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है भाई जनवरी फरवरी में। फ्रेंच ओपन होता है लाल बजरी पर होता है 1891 में शुरुआत, मई जून में। विंबलडन ग्रास कोर्ट पर होता है, सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। पहले इसका नाम ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन, ऑल इंग्लैंड टेनिस था, लेकिन अब इसका नाम 1800 इसके बाद ये विंबलडन के नाम से जाना जाता है जून जुलाई में। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है 1881 अगस्त सितंबर में। इस साल का एक ही हुआ भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के विजेता जोकोविक। कहाँ के हैं भाई? सर्बिया के मुख्य खिलाड़ी हैं भाई। ये पूछा जा सकता है कहाँ के हैं जोकोविक? सर्बिया के। और महिलाओं में, पुरुषों में तो ये हो गए भाई। महिलाओं में सोफिया कैनिन अमेरिका, सोफिया कैनिन अमेरिका। आपको दोनों नाम याद रखने हैं। और जो साल के महीनों के हिसाब से ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर 1905 में शुरुआत, जनवरी फरवरी में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन लाल बजरी पर 1891 में मई जून में खेला जाता है। विंबलडन ग्रास कोर्ट पर 1877 में जून जुलाई में खेला जाता है। सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित प्रतियोगिता विंबलडन है। यूएस ओपन कब भाई? 1881 में शुरुआत, हार्ड कोर्ट पर अगस्त सितंबर में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के विजेता आपको दोनों याद रखना है। जोकोविक सर्बिया के हैं, मुख्य खिलाड़ी हैं, और महिला हैं सोफिया कैनिन अमेरिका की। आगे चलते हैं दोस्तों, 2-4 खिलाड़ियों के बारे में बता दूं इससे रिलेटेड। वही जो सबसे पहले विंबलडन जीतने वाला खिलाड़ी, प्रथम विंबलडन जीतने वाला खिलाड़ी स्पेंसर गोर। विंबलडन जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी, जीतने प्रथम खिलाड़ी कौन है भाई? कौन था? स्पेंसर गोरे। स्पेंसर गोरे, गोर लिख लो या गोरे। स्पेंसर गोर ने यह जीती। और भाई भारत की तरफ से जीता है किसने? ग्रैंड स्लैम महेश भूपति ने। और ओलंपिक में मेडल किसने जीता है भाई? किसने? ओलंपिक में लिएंडर पेस ने। भाई टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? आरंभ से ही टेनिस शामिल था, लेकिन उसके बाद बीच में बंद हो गया और फिर दोबारा 88 या 92 से लगातार खेला जा रहा है। तो आपको यह भी याद रखना है। और भाई इसके मुख्य खिलाड़ी हैं मार्टिना हिंगीज। मार्टिना हिंगीज सबसे कम उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला। सबसे कम उम्र में डीएसएसबी में आया भाई, सबसे कम उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला कौन थी भाई? मार्टिना हिंगीज। कहाँ की हैं भाई? स्विट्जरलैंड से संबंधित रखती हैं, स्विट्जरलैंड से संबंध रखती हैं। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पुरुष कौन है भाई? रोजर फेडरर। ये भी इनके हमवतन खिलाड़ी हैं, स्विट्जरलैंड से, स्विट्जरलैंड। और भाई जोकोविक आपको बता चुका हूं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और रोजर फेडरर 37 साल की आयु में भी इतने फिट हैं, इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता था और जबरदस्त फिटनेस है इनकी। आप इनका मानसिक स्तर जान सकते हैं। अगला है महिलाओं में सबसे अधिक कौन है भाई? महिला सबसे 20 बार रोजर फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते और महिला 23। कौन है भाई?
सेरेना विलियम्स यूएसए, सेरेना विलियम्स यूएसए की खिलाड़ी हैं। और जो दूसरे नंबर पर 22 ग्रैंड स्लैम विजेता स्टेफी ग्राफ, किस देश की खिलाड़ी हैं? स्टेफी ग्राफ यूएसए की खिलाड़ी हैं। इनके पति हैं वही आंद्रे आगासी, ये भी यूएसए से हैं। स्टेफी ग्राफ जर्मनी से संबंध रखती थी, लेकिन अब कहां से हैं? जर्मनी से थी, अब यूएसए में इनकी शादी हो गई है। इनकी जो प्रेम कहानी है वो बहुत ही प्रेरणादायी है, एक बार आप जरूर सुनिएगा, आपके रोंगटे खड़े कर देगी इनकी प्रेम कहानी आपको। आंद्रे आगासी यूएसए से, स्टेफी ग्राफ जर्मनी की हैं और यूएसए में इन्होंने शादी की है। और वही पीट सैम्प्रास ये कहाँ के खिलाड़ी थे? ये भी यूएसए के खिलाड़ी थे। और आगे चलते हैं। पीट सैम्प्रास, आंद्रे आगासी, स्टेफी ग्राफ जर्मनी से संबंध रखती थी वही, और लैटिन हैविट, और वही राफेल नाडाल, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा गया भाई? लाल बजरी, रोला गैरा है जो फ्रेंच ओपन यहाँ होता है, रोला गैरा में इसे लाल बजरी कहा जाता है। लाल बजरी का बादशाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। लाल बजरी का बादशाह राफेल नाडाल किस देश से संबंध रखते हैं? वही स्पेन से राफेल नाडाल संबंध रखते हैं। और लाल बजरी पर फ्रेंच ओपन ने सबसे ज्यादा बार जीता है। इनका लाल बजरी पर प्रदर्शन बहुत अच्छा है। सबसे कम उम्र में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली डीएसएसबी में आ है मार्टिना हिंगिस। विंबलडन जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी स्पेंसर गोरे। और युगल खिताब जो जीते मार्टिना नार्लितोवा ने जीते हैं, सबसे अधिक युगल खिताब मार्टिना नार्लितोवा। और सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड। और महिला सेरेना विलियम्स यूएसए ने 23 खिताब जीते, इन्होंने 20 खिताब जीते हैं। आंद्रे आगासी यूएसए से हैं, स्टेफी ग्राफ जर्मनी से हैं, और इनकी पत्नी हैं लाल बजरी का बादशाह, रोला गैरा का बादशाह राफेल नाडाल, विंबलडन जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी स्पेंसर गोर। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।